प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे पार्क की सैर। तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो फ़रह और हामिद है वो अपने वालिदैन के साथ पार्क में सैर करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या वो देखते हैं, खूबसूरत फूल देखते हैं, हरी हरी घास देखते हैं, बत्तखों को तैरते हुए देखते हैं। ठीक है, तो उनको वो बत्तखों का तैरना जो है बहुत ही पसंद आता है। तो उसी में ये जो फ़रहा है उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि बत्तखों के पर जो होते हैं वो भीगते क्यों नहीं है, वो गीले क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसने अपने भाई से ये सवाल पूछा, हामिद से। तो हामिद को भी पता नहीं था कि बत्तखों के पर जो है वो क्यों नहीं भीगते। ठीक है, तो हामिद ने कहा कि हम ये सवाल अब्बा जान से यानी कि अब्बू से, असलम साहब से पूछेंगे। तो हामिद जो है अपने अब्बू से ये सवाल करता है कि आप हमें बोले कि ये जो बतखे हैं उनके पर जो है भीगते क्यों नहीं है, हमेशा खुशक ही रहते हैं, इसकी क्या वजह है। तो ये जो असलम साहब है उनको खुशी होती है और वो उनको शाबाशी देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सवाल करना एक अच्छी आदत है। जिस बात के बारे में हमें मालूमात ना हो उस बात के बारे में मतलब सवाल पूछना एक अच्छी आदत है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने हर किसी जो मखलूक है उनको मतलब उनकी आदत के मुताबिक उनको नेमतों से नवाजा है। ठीक है, तो ये जो हर इंसान या हर मतलब जानदार जो है उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको चीज़ें मुहैया की है, अता की है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अल्लाह ने इनके पर चिकने बनाए हैं। तो ये जो असलम साहब हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि जो बतखें हैं अल्लाह ताला ने उनके जो पर है चिकने बनाए हैं। चिकना मतलब वो चीज़ जिसमें मतलब पानी नहीं ठहरता या कोई भी चीज़ नहीं ठहरती। ठीक है, उनमें चिकनाई मौजूद है जिसकी वजह से पानी में भी जज़ब नहीं होता, बल्कि पर हिलाते ही पानी के सारे कतरे जड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बतखें हैं उनके पर जो है क्या होते हैं, चिकने होते हैं, यानी कि स्मूथ होते हैं, उन पे जो है पानी नहीं ठहरता। तो जैसे ही वो पानी में तैरते हैं, जो भी उनके पैरों पर वो पानी लगा होता है, वो जैसे उनको हिलाते हैं तो सारे जो पानी के कतरे हैं वो जड़ जाते हैं, है ना, तो वो खुश्क होते हैं फिर से। फ़रहा, अब्बा जान बतखें पानी में क्यों तैरती है। तो ये जो फ़रहा है अपने अब्बू से सवाल पूछती है कि जो बतख है वो क्यों पानी में तैरती हैं। ठीक है, क्या वजह है कि वो पानी में तैरती है। असलम साहब, अल्लाह ने इनके पंजों के बीच में एक बारीक सी जाली बनाई है। वो जाली पानी पर तैरने में इनकी मदद करती है। तो देखिए जो असलम साहब है वो जवाब में ये कहते हैं कि जो बतखें होती है उनके पंजे जो होते हैं ना, पंजे, तो वो मतलब अलग अलग नहीं होते हैं, यानी कि उनके पंजों के बीच एक जली होती है। ठीक है, तो उनकी वजह से जो है वो तैरते हैं, यानी कि वो जाली जो है वो तैरने में उनकी मदद करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि बत्तखों के जो पंजे होते हैं ना वो अलग अलग नहीं होते, वो मतलब जुड़े होते हैं, उनमें जाली एक होती है तो जिनसे वो तैरते हैं। फ़रहा, हाँ मैंने देखा है मुर्गी के पंजों की उंगलियां अलग अलग होती है, लेकिन बतख के पंजों की उंगलियां जुड़ी होती है। हाँ, तो यहाँ पे फिर फ़रहा कहती है, हाँ जी हाँ, मैंने मुर्गियों को देखा है, उनके पंजे जो है अलग अलग होते हैं ना पंजे। अब आज आप ये देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आज जो मुर्गियाँ होती है उनके पंजे जो है अलग अलग होते हैं, पंजे होते हैं, लेकिन ये जो बतखें हैं उनके पंजे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, बीच में एक जाली होती है। ठीक है, असलम साहब तुमने ठीक कहा, इसी से अल्लाह की कारीगरी समझ में आती है। बेटा हामिद तुम उधर क्या देख रहे हो। असलम साहब ने कहा कि हाँ बेटी आप ठीक कह रही हो, अल्लाह ताला की कारीगरी बहुत ही अजीम है, यानी कि इसी से हमें अल्लाह ताला की कारीगरी पता चलती है कि किस
مخلوق کو کن چیزوں سے نوازا ہے، ان کی ضروریات کے مطابق ان کو چیزیں دی ہے. جیسے بطخیں ان کو تیرنا ہوتا ہے پانی میں، تو ان کے لیے پنجے ایک الگ طرح کے ہوتے ہیں، الگ طرح کے پنجوں سے نوازا ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کاریگری سمجھ آتی ہے. تو اسی میں وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا حامد تم ادھر کیا دیکھ رہے ہو. یہ جو حامد ہے وہ پتہ نہیں کہاں دیکھ رہا ہے، تو اسلم صاحب ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کہاں دیکھ رہے ہو. تو ہم پڑھیں گے آگے. ٹھیک ہے، حامد کیا کرتا ہے آگے. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل کے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.